प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ लैप जॉइंट का। लैप जॉइंट की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। डिज़ाइन ऑफ लैप जॉइंट: जॉइनिंग ऑफ टू मेटल पीसेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। लैप जॉइंट दो मेटल पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रख करके और फिर इस एज को यहाँ से वेल्ड करके तैयार किया जाता है। यहाँ पर ये दो मेटल पीसेस हैं, एक प्लेट या नीचर है, एक इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ से ये वेल्डिंग करेंगे, तो ये सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड है। और यदि ये दोनों साइड से वेल्डिंग करते हैं तो डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है। नो, इसमें एल लेंथ जो है, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम कंसिडर करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट और लैप वेल्डेड जॉइंट। ये जो लैप वेल्डेड जॉइंट है या फिलेट जॉइंट है, इसकी ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ कितनी है, यहाँ पर इसे निकालने के लिए डिज़ाइन फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टेंसाइल लोड लग रहा है, पी इधर लग रहा है नीचे वाली प्लेट पे, ऊपर वाली प्लेट पर पी लोड, टेंसाइल लोड यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पर इस वेल्डेड मटेरियल पर एक टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रही है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है, ये पी इधर से और ये पी लोड यहाँ से लग रहा है। तो इस केस में ये जो वेल्डेड मटेरियल है, ये वाला वेल्डेड मटेरियल, इस वेल्डेड मटेरियल में ये टी थिकनेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस फिगर में हम ये देखें तो इसको एनलार्ज किया हुआ है। ये यहाँ ये कि नीचे प्लेट है और दूसरी प्लेट ये ऊपर है। इस प्लेट में यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ए सी है और ये पॉइंट बी है। तो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है वेल्डेड मटेरियल का, और ये डी जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है ए सी का। अब जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ये इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा वेल्डेड मटेरियल का। इसमें यहाँ से ये बी डी जो डिस्टेंस है, ये टी थिकनेस है, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेल्डेड मटेरियल। वेल्डेड मटेरियल की ये थिकनेस है बी सी और ये सी ए, ये ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम बी सी या सी ए से बी डी की तरफ आएंगे तो ये लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। जैसे बी सी है वो बी डी की तरफ आएगी तो ये बी डी डिस्टेंस कम हो रही है, तो जो टी थिकनेस है वो ये मिनिमम है, मिनिमम वेल्डेड थिकनेस है। तो यहाँ पर मिनिमम वेल्डेड थिकनेस पर जो वेल्डेड मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। तो हम मिनिमम एरिया पर या मिनिमम लेंथ पर हम इसकी स्ट्रेंथ कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस है ये टी डिस्टेंस है, यहीं से फेलियर होगा। यदि फेल होती है, वेल्डेड मटेरियल फेल होता है, टूटता है, तो वो मिनिमम एरिया से टूटेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टी थिकनेस बी डी जो है वो फाइंड आउट करें कि यहाँ पर ये जो वेल्डेड मटेरियल है, इस वेल्डेड मटेरियल की ये बी डी थिकनेस जो है, टी थिकनेस ये कितनी है। ये निकालने के लिए ये जो थ्रोट एरिया है, ये थ्रोट एरिया या इसकी थ्रोट थिकनेस टी, बी डी जो डिस्टेंस है वो थ्रोट थिकनेस है, ये होगी टी विल बी इक्वल टू एस साइन 45। ये जो सी बी है वो एस के बराबर है और ए बी जो है वो एस के बराबर है। तो यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री का है, सी डी और सी बी के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री, यहाँ साइन 45 डिग्री विल बी इक्वल टू टी अपॉन एस। टी तो ये है बी डी, तो लंब अपॉन कर्ण, कर्ण कितना है बी सी, तो लंब तो हो गया बी डी इक्वल टू टी और कर्ण है बी सी यानी कि एस। तो दिस टी विल बी इक्वल टू दिस टी लंब विल बी इक्वल टू कर्ण एस इंटू साइन 45 डिग्री। तो जो टी की वैल्यू हुई वो हुआ एस साइन 45 डिग्री। अब चूंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 0.0
0.707, ये sin 45 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ पर t इक्वल टू हुआ 0.707 इंटू एस। नाउ स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट मिनिमम एरिया। ये जो मिनिमम लेंथ है यहाँ पर एरिया भी नेचुरली कम होगा। ये लेंथ L है, इस L लेंथ और इस T डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये एरिया हुआ थ्रॉट एरिया, और ये एरिया इस वेल्डेड मटेरियल में सबसे कम एरिया है। बी सी या सी ए पर जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बी सी बी डी की तरफ आएंगे वैसे एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ पर ये कम होता जाएगा। तो यहाँ पर इसमें जो स्ट्रेस है वो भी मैक्सिमम होगा। तो स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट मिनिमम एरिया। तो ये जो मिनिमम एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। नाउ मिनिमम एरिया ऑफ द वेल्ड और थ्रॉट एरिया। अब यहाँ पर ये जो मिनिमम एरिया है बी डी, ये कितना है? दिस मिनिमम एरिया ए इज इक्वल टू थ्रॉट थिकनेस टी, ये थ्रॉट थिकनेस टी इंटू लेंथ एल। यहाँ से लेके ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, मतलब ये टी थिकनेस ली हमने, ये टी थिकनेस और ये लेंथ एल। तो ये टोटल एरिया हुआ हमारे पास टी इंटू एल, इस तरह से। तो ये टी इंटू एल तो एरिया हो गया, जहाँ पर या थ्रॉट एरिया बोल सकते हैं हम इसको। तो दिस टी इंटू एल इज द थ्रॉट एरिया। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, टी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 0.707 इंटू एस। तो यहाँ पर टी की वैल्यू रखी 0.707 इंटू एस, और जो एल है वो लेंथ है, तो वो ये लेंथ एल आ गई। ये जो वेल्डेड लेंथ है ये एल डिस्टेंस है। नाउ इफ सिग्मा टी इज इक्वल टू अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द वेल्ड मेटल। ये जो वेल्डेड मटेरियल है, ये वाला जो वेल्डेड मटेरियल है, इस वेल्डेड मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, अनुज्ञेय तनाव प्रतिबल, वो है सिग्मा टी। इसको हमने सिग्मा टी से डिनोट किया है। तो ये जो वेल्डेड मटेरियल है इसकी अनुज्ञेय तनाव प्रतिबल जो है वो सिग्मा टी है। देन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट फॉर सिंगल फिलेट वेल्ड। तो ये जो सिंगल फिलेट वेल्ड है इसकी स्ट्रेंथ तब क्या होगी? तब इसकी स्ट्रेंथ होगी दिस पी लोड विल बी इक्वल टू दिस स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या है? थ्रॉट एरिया इंटू अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस। थ्रॉट एरिया कितना है? थ्रॉट एरिया है टी इंटू एल। तो टी इंटू एल है 0.707 इंटू एस इंटू एल। तो ये 0.707 इंटू एस इंटू एल, तो ये होगा थ्रॉट एरिया इंटू अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। तो ये अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस है सिग्मा टी। तो ये अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी से मल्टीप्लाई किया इस एरिया को, तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गई वेल्डेड मटेरियल की। ये जो वेल्डेड मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये लगने वाले लोड पी के बराबर होनी चाहिए। ये पी के बराबर होनी चाहिए। ये जो पी है ये टेंसाइल लोड है पी, इस पी के बराबर होगी। यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इस लोड के बराबर होनी चाहिए। यदि ये लोड ज़्यादा हो गया और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो ये वेल्डेड मटेरियल टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ है वो इसके बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। नाउ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट फॉर डबल फिलेट वेल्ड। अब यदि डबल फिलेट वेल्ड है, जैसे यहाँ पर वेल्ड किया और नीचे यहाँ से भी नीचे भी वेल्ड किया हुआ है, तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम दोनों साइड से वेल्ड कर देते हैं। तो यहाँ एल लेंथ पर यहाँ से भी वेल्ड किया हुआ है और यहाँ से भी वेल्ड किया हुआ है, तो ये हुआ डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। ये था सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। तो जहाँ पर डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड हो, यानी कि दोनों तरफ से वेल्ड की हुई हो, तो उस केस में जो थ्रॉट एरिया है वो डबल हो जाएगा। जब थ्रॉट एरिया डबल हो गया तो स्ट्रेंथ तो भी डबल हो गई, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये जो हमारे पास पहले स्ट्रेंथ आई थी सिंगल फिलेट वेल्ड के लिए 0.707 एस एल इंटू सिग्मा टी, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट फॉर डबल फिलेट वेल्ड P इज इक्वल टू 2 इंटू
0.707 SL इंटू सिग्मा टी। तो ये जो सिंगल फिलेट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ हो गई, और ये होगी 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। तो इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की आई और दूसरी डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की आई। अब इसमें हमें यदि एस की वैल्यू मालूम है कि प्लेट की थिकनेस क्या है ये हमें मालूम है, और सिग्मा टी मालूम है, और लोड इस पर टेंसाइल लोड, प्लेट पर टेंसाइल लोड कितना लग रहा है पी, ये हमें मालूम है। तो हम यहाँ पर जो वेल्डेड मटेरियल की लेंथ है कि कितनी लंबी वेल्ड करनी है, एल लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी लंबाई तक हमें वेल्ड करनी है। सिमिलरली फर्स्ट वाले केस में सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में भी यदि हमें एस प्लेट की थिकनेस मालूम है, सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल ये मालूम है, और लगने वाला लोड पी जो प्लेट पे लोड लग रहा है टेंसाइल लोड पी मालूम है, तो हम यहाँ पर एल लेंथ जो है सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड में लेंथ एल कितनी वेल्ड करनी है ये निकाल लेंगे कि इस लोड के लिए कितनी लंबी वेल्डिंग की आवश्यकता है। तो ये हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी लंबी हमें वेल्डिंग करनी पड़ेगी, जबकि लोड पी लग रहा है, लेंथ एल जो है वो एस सिग्मा टी और पी इन तीनों पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से हम ये एल फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी लंबी हमें वेल्डिंग करनी है। नाउ रेनफोर्समेंट 10% ऑफ प्लेट थिकनेस। अब यहाँ पर ये जो वेल्डेड मटेरियल है, इस वेल्डेड मटेरियल में हमने स्ट्रेंथ जो कंसीडर किया वो ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है इसी की स्ट्रेंथ को हमने कंसीडर किया। ये वाला जो एरिया है आर्क और डायगोनल ए सी के बीच में वाला जो एरिया है ये रेनफोर्स्ड एरिया है, ये करीब 10% होता है। तो इस एरिया को हम छोड़ देते हैं, इसको स्ट्रेंथ में काउंट नहीं करते, क्योंकि इसमें स्लैग भी हो सकता है, इम्प्योरिटीज हो सकती है, तो उसको हमने सेफ साइड में छोड़ दिया। दिस इज ड्यू टू वीकर द वेल्ड मेटल बाय स्लैग एंड ब्लो होल्स देन प्लेट मेटल। प्लेट मेटल के कंपैरिजन में यहाँ पर ब्लो होल्स भी हो सकते हैं, वेल्डेड मटेरियल में ब्लो होल हो सकते हैं, कोई एयर ट्रैप हो गई हो तो वो उसके द्वारा ब्लो होल्स बन जाते हैं, तो वो ब्लो होल्स से उसकी क्या है स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसके अलावा कोई स्लैग यदि अंदर ट्रैप हो गया है या ऊपर स्लैग है इसके ऊपर, तो वो स्लैग जो है उस स्लैग की स्ट्रेंथ कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। तो इस वजह से ये हम मानते हैं कि ये 10% एरिया है ये रेनफोर्समेंट का है, और इसको हम स्ट्रेंथ में कंसिडर नहीं करते हैं। इसमें रेफरेंसेस हैं, एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय आर एस कुर्मी एंड जेके गुप्ता। थैंक यू।